प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड। सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च धमतरी अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो एक पत्रिका स्मारिका समिति होकर हम आपसे इतिहास संबंधित कुछ बातें, कुछ जानकारी जानने के लिए आए हुए हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम अ बॉर्न मेनोनाइट क्रिश्चियन। मेरे माता पिता इसी चर्च के मेंबर रहे और उनका इतिहास बहुत पुराना है। वे जब मेरे पापा तो पैदा भी नहीं हुए थे जब उनके दादा 1989 के अकाल के समय उनके पापा को यानी मेरे दादा को लेकर बालूदगहान के ओपन किचन की बात सुनकर वहाँ आ गए थे और मेरे पापा और उनके भाई और बहन सब ऑर्फनेज में वहाँ पले। वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऑर्फनेज में रहते हुए मेरे पापा ने पहली से लेकर 11वीं तक की पढ़ाई की और सारे क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रहे। मिशनरीज उनको बहुत पसंद करते थे। उन दिनों ऑल इंडिया लेवल पर बाइबल कंपटीशन होता था संडे स्कूल के बच्चों का और उसमें वो 2 बार प्रथम आए थे और इस तरह से उन्होंने बचपन से ही न केवल ऑर्फनेज में रहकर शिक्षा प्राप्त की परंतु प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में भी बढ़े और उसके साथ 11th क्लास के बाद उनको डॉक्टर ई मिलर उस समय यहाँ पर थे तो उन्होंने उनका लोन स्वीकार किया और वे लोन पर इलाहाबाद में यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने के लिए गए और वहाँ से पढ़कर आकर जब तक डॉक्टर ई मिलर वॉज वेरी कंसिडरेट मिशनरी। तो वो जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं अच्छे से क्योंकि उन दिनों पास भी बहुत कम होते थे तो वो कंटिन्यूस एजुकेशन के लिए लोन देते थे। परंतु फिर पॉलिसीज चेंज हुई और जब इंटर करके मेरे पापा आए वहाँ से तो जो मिशनरी इंचार्ज थे उनने बोला कि पहले लोन पूरा करो। तो इस तरह से उनका टीचिंग लाइफ शुरू हुआ और वो मिशन स्कूल में पढ़ाते रहे। मिशन स्कूल में पढ़ाने के बाद भी क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड थे और बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले एक राइचियस पर्सन थे तो वो लगातार और भी कामों में व्यस्त रहते। चर्च एक्टिविटीज में, संडे स्कूल में जाना, गाने का उनको शौक था, खुद गाने बना के गाना और प्रचार करने के लिए जाना। उस समय तक वो हॉस्टल के और लड़कों को लेकर एक ग्रुप बनाकर आसपास के गांव में प्रचार करने हर संडे जाते थे और इस तरह से वे लगातार न केवल अपने जीविकोपार्जन में परंतु प्रभु के ज्ञान में और अपने समर्पण में भी बढ़ते गए। उनका बैप्टिज्म 1926 में हुआ था और उनको बैप्टिज्म दिया था रेवरेंड जी.एम. बेयर जो उस समय वहां पर पास्टर थे। उन्होंने उनको बैप्टिज्म दिया था। तो आगे चलकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। वो एक बहुत अच्छे अनुवादक थे और लगातार सेवा के कार्य से कभी पीछे नहीं हटते थे। अपने स्कूल में भी वे एक अच्छे शिक्षक रहे और चर्च के कामों में भी, कलीसिया के कामों में भी वे हमेशा अपना योगदान देते रहे। उन्होंने अपना समय, जो कि वो हमेशा कहते थे, कभी व्यर्थ नहीं गंवाया। उसी तरह मेरी माँ थी। मेरी माँ के पापा उसी अकाल में गुजरात से, नाना मेरे नहीं पापा गुजरात से आए थे और उस समय वो एक लड़के थे तो उनको भी यहाँ पर शिक्षा मिली। 8वीं पास होने के बाद उनने बाइबल ट्रेनिंग की और बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद उनको प्रचारक का काम मिला
पास्टर हैदर के बुलाने पर वो, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे, तो उनके बुलाने पर वो मेनोनाइट चर्च में आए और मेनोनाइट चर्च के विभिन्न स्टेशनों में लगातार प्रचारक का काम करते हुए सेवा का कार्य भी किया। वे मोहदी में रहे, पैरी में रहे, साकरा में रहे और आसपास के एरिया में प्रचार करने जाना उनका काम था। तो मेरी माँ का जन्म तब हुआ जब वे मोहदी में रहते थे और मेरी माँ के जन्म के बाद वे कोरबा चले गए थे और कोरबा में ही, इसलिए कि मेरी माँ की डेथ बहुत जल्दी हो गई जब वो केवल 4 साल की थी। मिशनरीज उन दिनों अकेला नहीं रहने देते थे और इसलिए कि नाना मेरे प्रचारक थे, तो वे चाहते थे कि बच्चों को संभालने के लिए और उनके साथ प्रचार में जाने के लिए एक लेडी का होना अवश्य है। और तब उनकी दूसरी शादी हुई थी। तब जाकर बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद मेरी माँ जांजगीर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई और जांजगीर में उन्होंने 6वीं तक की पढ़ाई की। और तब वहाँ की जो मिशनरीज थी, माँ की बड़ी बहन बिलासपुर बरजेस में पढ़ती थी, उन दिनों और कोई स्कूल नहीं थे। तो 5वीं कक्षा के बाद मेरी माँ भी चाहती थी कि बरजेस जाए, परंतु वो जो मिशनरी थी उनका नाम था मिसेस निस थी वो। तो वो जब माँ 7th क्लास, हर साल उनके लिए क्लास बढ़ती गई और जब वो 7th में आई तो वो जिद पकड़ ली कि मैं तो यहाँ नहीं पढ़ूंगी और मैं दीदी के साथ ही जाऊंगी बरगद। वो बरगद चली गई। मिसेस निस वहां तक गई कि फीबी चलो मैं तुम्हारे लिए 7th क्लास खोल रही हूँ। पर फिर माँ उस समय तो, क्योंकि उनकी बड़ी बहन वहां थी तो वो चाहती थी, फिर उनने 7th 8th की पढ़ाई बंदिश से की और उसके बाद 9th 10th के लिए उनको भेजा गया जॉनसन्स हवाबाग जबलपुर। तो 9th के बाद 11th तक की पढ़ाई उन्होंने जॉनसन्स स्कूल हवाबाग जबलपुर से की और केवल 5 नंबरों से उनका फर्स्ट डिवीजन छूटा। परंतु फिर मिशनरीज फिर से उनको लोन देने के लिए तैयार हुए और वो आईटी कॉलेज में फिर उनने अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा किया। आंटी और प्रथम सेविका रही हैं शायद हाँ, मेनोनाइट की ना। उसके बाद जब वो धमतरी आ गई बता रही, तो वो बालूद गहान में टीचर के रूप में उनने काम किया और टीचर के रूप में काम करते हुए मिस गुड वहां पर थी और उस समय मिशनरीज कैंप लगाते थे अलग अलग गांवों में और प्रचार करते थे। तो मेरी माँ और पिताजी ने 8th क्लास के बाद एक बाइबल कोर्स किया था। उस जमाने में वो शेल क्लास कहलाता था और वो 1 साल का गैप देने के बाद ही लोन मिलता था। तो इसलिए उन लोगों ने वो शेल क्लास पढ़ा था और उसमें यही सिखाया जाता था कि प्रचार कैसे करते हैं और बाइबल को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब उन्होंने सीखा था। तो मिस गुड के साथ बालूद गहान से वो 3-3 हफ्ते के कैंपिंग में वो उनको ले जाती। मेरी माँ कहती मैं टीचर हूँ, मुझको पढ़ाना भी है। बोले नहीं, पहले मेरे साथ। तो वो कई गांवों में वो लोग जाके प्रचार करते और इसलिए कि माँ को वो ट्रेनिंग थी, तो वो बहुत अच्छे से प्रचार को इंट्रोड्यूस करती थी और बहुत अच्छे से वो सब काम करती थी। उनकी शादी हुई 1942। मेरे दोनों लगभग अनाथों की तरह थे, परंतु उनकी शादी 1942 में होने के बाद वे धमतरी आई और धमतरी में दोनों ने मिशन स्कूल में अपना शिक्षण कार्य किया। परंतु उसके साथ ही साथ जैसे मेरे पिताजी थे वैसे ही मेरी माँ भी बहुत एक्टिव पर्सन थी और हमेशा हर काम में वो आगे रही। उन्होंने महिला सभा संचालित किया, संडे स्कूल की टीचर्स बनी, जवानों के बीच में रही। कई जगह वो दोनों बाइबल टीचर होके गए, मथु घाट मेले में और जनरल मेडोनाइट के कई मेलों में। और इसके साथ ही साथ वे हमारा भी पालन पोषण उसी तरह से करते रहे
जैसे कि वो चाहते थे कि हम ग्रो अप हों। तो मतलब सारे क्षेत्र में वे बराबर ध्यान दे सके, और ये प्रभु का ही किया हुआ काम है कि वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर सके। और फिर मेनोनाइट चर्च में एक नौबत ये आई, जब पास्टर हैदर पास्टर थे, तो उस समय उनने महसूस किया कि बहुत सारे कार्यों के लिए एक लेडी सेविका की आवश्यकता है, क्योंकि वो उस समय का जमाना तो वैसा ही था, और पास्टर होते हुए वो बहुत से लेडीज के साथ जिस तरह से व्यवहार होना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते थे। तो फिर मेनोनाइट बिशप्स ने और मेनोनाइट कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक महिला को अभिषिक्त किया जाए, और वो महिला निर्विरोध रूप से मेरी माँ थी, है ना, क्योंकि हर कहीं वो जाती थी, हर किसी की सहायता करने को तैयार रहती थी। उन्होंने अपना जीवन बहुत कठिन जिया था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सेवा करने के लिए, बहुत ज्यादा सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे वो दोनों। तब फिर निर्विरोध रूप से मेरी माँ चुनी गई, और उनका अभिषेक 1947 में एक सेविका के तौर पर हुआ, और वो विश्व मेनोनाइट की पहली महिला अभिषिक्त है। हाँ, तो उस समय तो चर्चेस का जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छा था, हम सब के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए मनोरंजन के और कोई साधन नहीं थे, है ना। तो हम घूम फिर कर चर्च से ही लगे रहते थे, चर्च में ही लगे रहते थे। संडे स्कूल जाना जरूरी है, कोई एक्टिविटी हो रही है तो सारे बच्चे, है ना, सारे जवान एक ही मन से करने को तैयार रहते थे, बहुत अच्छे से सीखते पढ़ते थे। और चर्च जाना मतलब कोई चॉइस नहीं था वो, कि आज मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं था, चर्च जाना है, संडे स्कूल से आने के बाद चर्च जाना है। तो ये वो समय था जब हर कोई उपस्थित रहता था, और बहुत अच्छे से चर्च एक्टिविटीज हुआ करती थी। विशेष रूप से मैं याद करती हूँ जलसा को, जो क्रिसमस के बाद 28, 29, 30 दिसंबर को होता था। सारे चर्चेस से लोग आते थे, दोनों विंग्स के बेंचेस खाली करके पैरा के ऊपर दरी बिछा दी जाती थी, और हम खूब एंजॉय करते थे उसको। और हर किसी के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी रहती थी दिन भर की, टाइम सहित, और सब बड़े आनंद से एक दूसरे से मिलते जुलते, क्योंकि उस समय जितने चर्च थे 10, 12, 15 जितने थे, वो सारे के मेंबर्स आते थे, तो घरों में भी भीड़ भाड़ रहती थी, है ना, सब अपने रिश्तेदार अपने दोस्तों के घर में रह के, तो वो पूरा माहौल ऐसा रहता था 1 तारीख तक कि जैसे कोई सचमुच में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। तो वो बहुत अच्छे से याद करती हूँ, मैं उसको हर साल याद कर लेती हूँ कि आज से जलसा शुरू होता है ना। और फिर दूसरी बात जो उस जमाने में थी, वो बच्चों और जवानों की ट्रेनिंग। इतने अच्छे से उनको बाइबल की शिक्षा मिलती थी, और इतने अवसर मिलते थे कि वो सामने आए और अपने टैलेंट्स को उपयोग करें, कि मैं सोचती हूँ कि उस समय के जितने भी बच्चे, जितने भी जवान, जितने भी लोग इस शहर से बाहर गए, जिस भी चर्च को उन्होंने ज्वाइन किया, उस चर्च में वो लीडर हैं, उस चर्च में वो लीडर रहे, उस चर्च में वो लीडर हैं। और ये मेनोनाइट चर्च धमतरी की बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ, क्योंकि बाकी चर्चेज में भी सब कुछ होता है, परंतु हमारे चर्च के लोग जहाँ कहीं भी गए, उन्होंने वहां जैसे मेरी बहन छिंदवाड़ा गई, वहां VBS नहीं होता था, उसने बहुत बड़े पैमाने पर, अब पूरे ELC चर्चेज में VBS शुरू हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों ने किए। फिर एक और काम मैं याद करती हूँ जो उस समय होता था 1960s में,
वो ये था कि शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार तो हुआ नहीं था। तो गांव-गांव में ऐसा नहीं था कि वहां पर हमको वीबीएस के लिए शिक्षक मिल जाएंगे। तो उस समय के जवानों को वहां भेजा जाता था, 2-2 3-3 जवानों का ग्रुप बनाकर। तो मैं इसलिए अच्छे से जानती हूँ कि मेरी दोनों बड़ी बहनें हर साल किसी न किसी गांव में 10 दिन के लिए वीबीएस पढ़ाने के लिए जाती थी और खूब मजे करके आती थी। और हम सोचते थे कि हमारा नंबर कब आएगा, पर हमारा नंबर आते तक एजुकेशन बढ़ गया, सब जगह लोग हो गए सब जगह चालू और हुआ हमको EVS। वो मौका नहीं मिला। तो इस तरह से उसके बाद मैं तो अपनी शादी के बाद सीएनआई चर्च की मेंबर थी। ये सीएनआई चर्च के हैं, परंतु मैं कभी सीएनआई नहीं हो सकी क्योंकि मैंने बोला शुरू में कि आई एम अ बॉर्न मेनोनाइट क्रिश्चियन। तो मैं हमेशा से ही मेनोनाइट रही। और अभी भी जब मैं वापस आ गई तो मैं उसी चर्च में जाती हूँ, है ना। क्योंकि ये है कि वो मेरे माता पिता का चर्च है, वहां पर उन्होंने बहुत काम किया है। एक बार मेरी माँ ने किसी लेख में लिखा था कि वी आर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ द चर्च। तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना, कि और उसकी उन्होंने जिम्मेदारी समझी। वो दोनों बहुत एक्टिव रूप से सदा इन्वॉल्व रहे। वो चाहते तो वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे, बहुत लोग गए, परंतु मेरे पापा का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि इस मिशन ने मुझको पाला है, मुझको पढ़ाया है, मैं इसको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ये अच्छी सोच है, ये बात हाँ, तो बात चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सोचती हूँ इतनी है। जानकारी। आप चौथी पीढ़ी के हैं फिर, हाँ, मैं हैं? चौथी आप पीढ़ी हूँ, हाँ क्योंकि मेरे दादा, हाँ मेरे पापा के दादा आए, हाँ तो हाँ, दादा फिर मेरे पापा फिर और आप तब फिर मैं। चौथी पीढ़ी। तो मैं चौथी पीढ़ी हूँ मेनानाइट, सुंदर है चर्च ना। की। हाँ। तो आप इस 125वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं, तो हम्म। बधाई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत गर्व के साथ मैं इस अवसर का अवसर में अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और यही चाहती हूँ कि ये चर्च सदैव बढ़ता रहे। और जैसे कि इसका नाम है, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि शहर के लोग उस जमाने में क्रिश्चियंस को बहुत आदर से देखते थे। एक तो वो नर्सेस थी, डॉक्टर थे, दूसरे टीचर्स थे, परंतु जो जनरल व्यवहार था लोगों का, वो भी सारे लोगों से अलग क्रिश्चियन बिहेवियर था। और उसके कारण वो अलग से इस शहर में पहचाने जाते थे। ऐसा था कि एक बार ये हुआ कि मिशन स्कूल के एक स्टूडेंट जो बहुत बड़े वकील थे, उनके पास एक क्रिश्चियन केस लेके गया। वो बोला, वो वकील ने बोले कि आप क्रिश्चियन हो, बहुत, आप केस लेके मेरे पास आए हो फाइल करने, बहुत आश्चर्य की बात है। और एक क्रिश्चियन को ये शोभा नहीं देता, आप जाइए अपने बीच में अपना झगड़ा सुलझाइए। और आप अगर फाइल ही करना चाहते हैं केस, तो मैं नहीं करूंगा। तो क्रिश्चियंस की ये पोजीशन धमतरी में रही है। हाँ। अच्छा व्यवहार था करके ना, लोगों हाँ, का अच्छा व्यवहार था बहुत। उस समय क्रिश्चियनों में। तो इस कारण मैं तो अति आनंदित हूँ कि इस चर्च ने सफलता पूर्वक 125 साल तक अपने उसी उत्साह से अपने काम को किया है, प्रभु जी की रोशनी फैलाई है। और मैं अवश्य बधाइयों के साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि अगले 125 साल तक और ये इसी तरह काम करता रहे और हमारे पोते और परपोते उस काम को देखें और उसी तरह से शिक्षा प्राप्त करें।
जिससे कि वे मसीह की संगति में लगातार बने रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर जानकारी के लिए।